फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू फ्यूचर टीचर एकेडमी। आज हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन। ये हमारे रिश्तेदारों से रिलेटेड है। इस चैप्टर में हमें नंबर्स हमारे रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार ही दिलाने वाले हैं। तो चलो इस चैप्टर को जल्दी से शुरू करते और खत्म करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल एक बारी में समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ने की कुछ जरूरत ही नहीं होगी। इसको देख लो, वीडियो बस एंड तक देखना, सब कुछ क्लियर हो। बात करते हैं ब्लड रिलेशन को। पहले हम देख लेते हैं कि किसको हम क्या बोलेंगे। हिंदी में हमें पता होता है कि पापा के साइड के लोगों को हमको क्या बोलना है, मम्मी के साइड के लोगों को क्या बोलना है और किसको क्या बोलना है, सब कुछ हमें जो है पता रहता है। अब हम देख लेते हैं इंग्लिश में किसको हम क्या बोलेंगे। पापा के साइड के जो रिश्तेदार है, जैसे हो गए चाचा, चाची, बुआ, ये सब हो गए, इनको हम बोलेंगे पेरेंटल। और हमारे मम्मी के साइड के रिश्तेदार जैसे मामा, मामी, मौसी, ये सब हो गए, इनको हम बोलेंगे मेरेंटल। ठीक है। अब हस्बैंड और वाइफ को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पूज, हस्बैंड और वाइफ को। अब देख लेते हैं ब्रदर एंड सिस्टर सन। हमारे भाई या बहन, उसका जो लड़का होगा उसको हम बोलेंगे नेफ्यू, और जो हमारे भाई बहन की लड़की होगी तो उसको हम बोलेंगे नेफी। ठीक है, इतना हमने देखा। अब हम देख लेते हैं करंट जनरेशन। ये हमारी जो होती है, 5 तरीके की जनरेशन होती है ये हमारी। इसमें पहले हम देख लेते हैं करंट जनरेशन। करंट जनरेशन में कौन कौन आता है? करंट जनरेशन में हम लोग आते हैं, जैसे सेल्फ, हम खुद, हमारी सिस्टर, हमारे ब्रदर, हमारे कजन, हमारे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन सेंस की हमारे हस्बैंड का या हमारी वाइफ के जो भाई बहन होते हैं उसको बोलते हैं सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ। अब हम देख लेते हैं वन जनरेशन अबव। हमसे ऊपर की एक जनरेशन क्या लगती है हमारी, क्या होते हैं? मदर, हमारे मम्मी, पापा, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अंकल, मैटेरियल अंकल, आंटी। मैटेरियल मतलब हो गया मम्मी के साइड का, अभी बताया ऊपर। ये हो गया हमारे मम्मी के साइड के रिलेशन, इट मीन्स मामा मामी। अब देख लेते हैं 2 जनरेशन अबव। हमसे 2 जनरेशन ऊपर, मतलब वो पहले हो गए हम, दूसरे हो गए हमारे मम्मी पापा, तीसरे होंगे हम, उनसे ऊपर होंगे हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर। इट मीन्स नाना नानी, दादा दादी। ठीक है। अब देख लेते हैं 1 जनरेशन बिलो। हमसे एक जनरेशन नीचे कौन होगा? हम सन, डॉटर, नेफ्यू, नैन्सी, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब होंगे। अब देख लेते हैं 2 जनरेशन अब बिलो। हमसे 2 जनरेशन नीचे में कौन आता है? हमारे ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। ठीक है। अब हम इसके जो देख लेते हैं, हम इसको किस तरीके से जो है टेबल इसमें हमको बनानी है, किस तरीके से क्वेश्चंस हमें फाइंड करने हैं। तो जो मेथड मैं यूज करती हूँ, अब जैसे मान लो ये है ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, इसमें हमको ये पता है यहाँ ब्रदर है यहाँ सिस्टर है, इन दोनों के बीच का रिलेशन हम किस तरीके से दिखाएंगे? हमको ब्रदर और सिस्टर के बीच का रिलेशन अगर दिखाना है तो वो हम इस सिंबल से दिखाएंगे, ब्रदर और सिस्टर के बीच का रिलेशन। इस सिंबल से ये समझ में आता है कि हाँ ये दोनों भाई बहन हैं। और हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हम जो है प्लस के साइन से दिखाएंगे। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हम प्लस के साइन से दिखाने वाले हैं। मेल और फीमेल का साइन किससे दिखाएंगे? मेल का साइन जो है हम प्लस से दिखाएंगे, फीमेल का साइन हम माइनस से दिखाएंगे। ठीक है। एक और बता देती हूँ कुछ, जैसे अब इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और जैसे ये मान लो ये हमारा आदि है, ये कोई है लड़का है आदि। अब मैंने बताया लड़के को हम जो है प्लस के साइन से डिनोट करेंगे। तो कैसे करेंगे प्लस के साइन से? इस बॉक्स के नीचे छोटा सा एक प्लस बना दो, जिससे हमें पता चल जाएगा हाँ ये कोई लड़का है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब हमें अपने ऊपर की जनरेशन बनानी है, तो उसके लिए हम जो है इस तरीके की एरो यूज करेंगे हमसे ऊपर वाली जनरेशन को दिखाने के लिए। ठीक है। जैसे यहाँ मान लो यहाँ हो गए हमारे फादर,
फादर, फादर भी जो है मेल होते हैं तो प्लस का साइन से बना देंगे हम उसको। अब हमें एक नीचे की जनरेशन दिखानी है, तो इस एरो से हम जो है नीचे की जनरेशन दिखाएंगे। यहाँ मान लो हमसे नीचे की जनरेशन डॉटर मान लो, डॉटर है हमारी, तो अपनी डॉटर को, डॉटर हो गई तो इट मीन्स वो फीमेल में हो गई, तो माइनस के साइन से इस तरीके से हम जो है, इस तरीके से इसकी टेबल हमको बनानी होगी। अब देख लेते हैं। अब हमारा ये मान लो ये आदि की कोई सिस्टर है, तो सिस्टर को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आदि की जो वाइफ है, ये आदि की वाइफ है, आदि की वाइफ को हम प्लस के सिंबल से डिनोट करेंगे, ठीक है। इस टाइप की हमारी जो है फिगर बनेगी। अब कैसे होंगे क्वेश्चन, फिगर कैसी बनेगी वो सब हम आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन से आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुनीता हैज ए सन। सुनीता का एक बेटा है, उसका नाम है वरुण, ठीक है। अब पहले डायग्राम बनाते हैं साथ के साथ। ये मान लो ये है हमारी सुनीता, इसका लड़का है तो इट मीन्स नीचे का सिंबल है वो है वरुण, वरुण। सुनीता फीमेल, एक सेकेंड, सुनीता फीमेल से डिनोट करेंगे, वरुण हमारा मेल है तो प्लस से डिनोट करेंगे इसको हम, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, बिल्कुल इजी बन जाएगा। मोहन इज ए ब्रदर ऑफ सुनीता। मोहन जो है ब्रदर है सुनीता का, सुनीता का ब्रदर कौन है, मोहन। ये बना दिया मैंने मोहन, इसका ब्रदर, तो ब्रदर को हम इस सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, गीता हैज ए डॉटर। गीता की एक डॉटर है वो रीना है। ये तो कुछ अलग बन गया ना, तो इसको हम बना लेते हैं, अलग से बना लेते हैं। गीता की एक डॉटर है, उसका नाम क्या है, रीना। गीता की डॉटर, उसका नाम है रीना, ठीक है। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है हमारी, क्योंकि हमको सिर्फ एमसीक्यूज में आंसर देना है। तो यहाँ था ये मोहन था, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, गीता और रीना है जो फीमेल, यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। गीता इज ए सिस्टर ऑफ मोहन। गीता और मोहन क्या है, ये दोनों आपस में ब्रदर है और सिस्टर्स है, ठीक है। तो इनको हमने ब्रदर सिस्टर के सिंबल से डिनोट कर दिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वरुण और रीना का रिलेशन क्या होगा। अब देखो, ये ऐसे मानो ये हमारी मम्मी है, ओके, ये हमारी मम्मी है, तो ये हमारे हो गए मामा, ये हमारी हो गई मौसी, और ये हम है, और ये हमारी मौसी की लड़की है। तो मैं और मेरी मौसी की लड़की, हमारा रिलेशन क्या होगा, हमारा रिलेशन होगा कजन का, कजन का रिलेशन होगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, हमारा रिलेशन होगा कजन का। अब एक और क्वेश्चन से हम जो है समझते हैं कैसे ये करना है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, ए इज ए मदर ऑफ बी। ए जो है, पहले इतना ही पढ़ते हैं, ए इज ए मदर ऑफ बी, ठीक है। इसका यहाँ डायग्राम बनाते हैं। ए जो है हमारी वो बी की मदर है, बी की मदर है, ठीक है। अब हमें फीमेल मेल नहीं पता, इसमें पता है, मदर बताया है तो माइनस का साइन आ जाएगा। और हमसे बोला है डी एंड सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ बी, ये सिस्टर है बी की, बी की ये सिस्टर है, ठीक है। अब बोला गया है हमसे आगे, बी हैज ए डॉटर सी। बी की एक डॉटर है सी, डॉटर है तो इस तरीके से हमको दिखाना पड़ेगा, ये बी की डॉटर है सी, डॉटर बोला है तो इट मीन्स माइनस का साइन आ जाएगा, फीमेल है। हु इज मैरिड टू एफ, जो मैरिड है एफ के साथ। अब ये जब वुमेन है तो ये ऑफ कोर्स मेल ही होगा,
इसको F से हम दिखा देंगे। अगला हमसे बोला है C is the husband of A। C जो है हस्बैंड है A का, तो इसको हस्बैंड के सिंबल से हम जो है दिखा देंगे। हस्बैंड के सिंबल से हमने इसको दिखा दिया है। ये हमारा मेल है तो हमको प्लस दिखा दिया हमने। हाउ इज A टू रिलेटेड D? A और D का रिलेशन क्या बनेगा? अब पहले ये देखना, एक मिनट, हमारा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन हमारा गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे A की जगह होगा हमारा C। क्वेश्चन में हमसे C पूछा गया है, C का रिलेशन क्या होगा D से। अब यहाँ एक चीज देखना, हमसे पूछा है C का D से रिलेशन क्या होगा, तो हमको बताना है C क्या लगता है। D जैसे D क्या लगी वो नहीं बताना है, C क्या लगेगा D का वो हमको इसमें बताना है। अब देखो, जब A जो है, A हमारी मदर है D की, और ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो हमारा C भी जो है D का फादर हुआ, इट मीन्स वो भी, तो हमारा इसका आंसर है D फादर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से होंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करके मुझे कमेंट में बताना, फिर देखते हैं आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। अब हम पढ़ लेते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन क्या होता है? इसके अंदर हमको एक अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग टाइप के इन द सेंस व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर। इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइप के हमसे इसके अंदर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हमको बता दिया है इसमें कि A प्लस B मीन्स A और B का जो रिलेशन है उसका मतलब होता है फादर, प्लस का यहाँ पे ना सिंबल ने अलग अलग रख दिए। A का मतलब, प्लस का मतलब हो गया यहाँ पे फादर, माइनस का मतलब हो गया मदर, एट द रेट का मतलब हो गया सिस्टर, हैशटैग का मतलब हो गया डॉटर। हर एक क्वेश्चन में हर एक अलग अलग रिलेशन इसमें हमसे पूछे जाएंगे और कहे जाएंगे, हमको बस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। अब पूछा है हु इज D रिलेटेड टू L, D का L से क्या रिलेशन है। फिर हमको एक ये चीज दी गई है, इससे हमको निकालना है D का रिलेशन क्या है L के साथ। D यहाँ है, L हमारा यहाँ है, तो इन दोनों के बीच के रिलेशन के लिए हमको ये रिलेशन फाइंड करने होंगे। तो देखते हैं ये रिलेशन कैसे फाइंड होंगे, आगे क्वेश्चंस में हम बढ़ेंगे जब देखेंगे। अब देख लेते हैं इसमें हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। प्लस शो रिलेशन ऑफ फादर इज गिवन क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि प्लस जो है फादर का रिलेशन दिखा रहा है, D इज द फादर ऑफ E, बट ऐसा है नहीं। हर एक क्वेश्चन में हर एक प्लस का मतलब अलग होगा, हर एक माइनस का मतलब अलग होगा। ठीक है, ये चीज देख लेना। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्वेश्चन में पहले हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको डायरेक्ट ये पढ़ लेना है क्वेश्चन में कि M is नेसी ऑफ M। ये हमसे पूछा गया है, ये है क्या ऐसा, तो देख लेते हैं है कि नहीं है ऐसा। वो हम किस तरीके से देखेंगे, हम पहले देख लेते हैं एक क्वेश्चन को। हमसे बोला गया है M और N का रिलेशन पूछा है हमसे। ठीक है, एक मिनट, हम एक बार ये उठा के देख लेते हैं, इनमें से हम ना एग्जाम्पल्स उठा के देख लेते हैं, इसको फिर हम करके देखेंगे। हमको बोला गया है, इनमें पहले रिलेशंस हम देख लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि नेसी हमारी कौन होती है, नेसी हमारी होती है हमारे भाई बहन की बेटी। ठीक है, तो अब इसमें रिलेशंस हम देख लेते हैं, हमारा इसमें से कौन सा ऐसा बनेगा। हमको अब इसमें ये देखो, इसमें आप कहोगे सब PQ 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 दिए गए हैं, हमको ये PQ देखने ही नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर हमको सिर्फ ये डिवाइड, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इसके सिंबल्स हमको
सिर्फ, और कुछ नहीं हमको इसमें देखना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम देखते हैं इस तरीके से करके, n डिवाइडेड बाय, डिवाइड का मतलब क्या हो गया, डिवाइड का मतलब हो गया मदर, डिवाइड है j के साथ, मतलब इसकी मदर है ये। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं m, प्लस में आएगा हमारा फादर, इसके फादर डिवाइडेड बाय d। ठीक है, डिवाइडेड में इट मीन्स, फिर से मदर, एक मिनट क्वेश्चन गलत लिखा है यहाँ, ये डिवाइड नहीं है, एक सेकेंड, ये डिवाइड नहीं है, ये हमारा माइनस का साइन है क्वेश्चन में। अब एक अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले हम देख लेते हैं क्या हमसे सिर्फ पूछा गया है, हमसे इसका रिलेशन हमसे जो है पूछे, बताते हैं हम इसका रिलेशन कैसे निकलेगा। n, पहले हमें दिया हुआ है n, हैशटैग a, n जो है एक मिनट, n हमारा मदर है a की, ठीक है, n a की मदर है हमारी, और a और b का रिलेशन है फादर वाला, तो b के फादर है a। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई हमारा होता है सिस्टर, तो ये सिंबल आ जाएगा सिस्टर का, d जो है इसकी सिस्टर्स है। अब हमसे इसमें पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है हाउ इज द d रिलेटेड टू n, d और n का रिलेशन क्या है पूछा गया है हमसे इससे। तो इसमें हमसे पूछा गया है d का रिलेशन n से क्या बनता है, तो इसमें नेफ्यू भी नहीं होगा हमारा, ग्रैंड सन भी नहीं होगा हमारा, ग्रैंड डॉटर भी नहीं होगी, बिकॉज इससे रिलेशन पूछा गया है हमारा इसका। ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर भी नहीं होगी, इससे नहीं पूछा गया, हमारा रिलेशन पूछा गया है इसके साथ इसका। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा डाटा। तो अब ये आपका जो है होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करके आप मुझे कमेंट में बताना। आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको जल्दी से करो और कमेंट में करके बताओ, और कुछ क्वेरी हो तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी, सब कुछ क्लियर डाउट्स होंगे यहाँ पे, सब कुछ चीज प्रोवाइड करी जाएगी आपको। तो यही हमारा जो है ब्लड रिलेशन का चैप्टर जो है यही खत्म होता है हमारा। तो स्टे कनेक्टेड फॉर डेली शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स एंड MCQs. Don't forget to like, share and subscribe and start your teaching journey with us. Thank you for watching.